नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं विश्व वार्ता टीवी। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के रोजगार पर पड़ा है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसको कोरोना महामारी ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया और हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की। जी हाँ, जहाँ इतने लंबे समय से स्कूलों पर ताला लटका हुआ था, तो वहीं बच्चों के शिक्षा लेने से लेकर टीचर्स के शिक्षा देने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है, या यूँ कहें कि भारत के इतिहास में पहली बार शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना बड़ा डिजिटलाइजेशन किया गया है। लगभग 6 महीने से बंद चल रहे स्कूलों को अब खोलने का वक्त आ गया है, क्योंकि सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करते हुए कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल आने की फिर से अनुमति दे दी है। इसी क्रम में आज हम आ चुके हैं लखनऊ के गोमती नगर स्थित लखनऊ पब्लिक कॉलेज में, जहां पर हम लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर एसपी सिंह से बातचीत करेंगे कि ये तो सरकार की गाइडलाइन हो गई, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रशासन क्या क्या एहतियात बरतेगी, और जब इतने समय बाद स्कूल फिर से खुलने वाला है तो स्कूल प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं। सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है कि 10वीं से 12वीं तक के बच्चे अब स्कूल आ सकते हैं। कुछ सख्त नियम भी बनाए गए हैं कि उनको पालन किया जाएगा, तभी आप बच्चों को स्कूल में बुला सकते हैं। तो ये तो सरकार की गाइडलाइन हो गई, लेकिन स्कूल प्रशासन क्या क्या एहतियात बरतेगा स्कूल के बच्चों के लिए, फैकल्टी के लिए और स्कूल में काम कर रहे लोगों के लिए। सबसे पहले जब भी कोई विद्यालय में प्रवेश करेगा आएगा तो हमारे विद्यालय द्वारा यहाँ पे गेट पर ही पहले थर्मल स्कैनिंग होगी। इसके बाद जो है हैंड सैनिटाइज़र के द्वारा जो है हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे और मास्क लगा होना चाहिए, तभी गेट में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फुट प्रिंट लगा रखे हैं और ये यहाँ से लेके पूरी कैंपस में लगे हुए हैं, और इनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे और कोई भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। कम से कम जो 2 मीटर की दूरी है तो उसको मेंटेन रखा जाएगा, और तभी जो है पूरी सख्ती से जो भी गवर्नमेंट की SOP है उसको फॉलो किया जाएगा। सारे टीचर्स, हमारे जो PTI, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सब लोग इस पर विजिलेंट रहेंगे। वॉशरूम्स वगैरह सब बहुत ही क्लीन होंगे, पहले से ही रहते हैं, लेकिन अब इस समय जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कोविड-19 को देखते हुए। हमारे विद्यालय में जो भी क्लासेस हैं, और अभी तो सभी पेरेंट्स ने परमिशन भी नहीं दी है, लगभग 50% ने दी है, तो उसमें हम लोगों ने प्लान किया है कि एक क्लास में जो हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड है 40 बच्चों का, तो आधे बच्चे यानी 20 बच्चे ही एक क्लास में बैठेंगे और उन 20 बच्चों की पढ़ाई होगी। अगले दिन आधे बच्चे फिर बुलाए जाएंगे, वो उस क्लास में बैठेंगे। तो इस तरह से एक जो 50% स्टूडेंट्स को हम बुला करके उनको पढ़ाएंगे। और सर, जैसे अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो आपके कॉलेज भी हैं, तो कॉलेज के एडमिशन और कॉलेज के शुरू करने का भी क्या कुछ ऐसा प्लान है या नहीं? मेरा मानना है कि डिग्री कॉलेजेस में भी अब पढ़ाई शुरू होगी या शुरू होनी चाहिए। अगर उनकी गाइडलाइन नहीं आई है तो उनकी भी आ जाएगी। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से पेरेंट्स की मतलब लिखित में अनुमति बहुत ज़रूरी है कि वो लिखित में बताएंगे कि हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, तभी उन्हें स्कूल आने दिया जाएगा। तो क्या स्कूल प्रशासन का भी कोई ऐसा रूल है कि आप जब तक पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे तब तक बच्चों को आने की अनुमति नहीं मिलेगी? हाँ बिल्कुल, उन्हीं को हम लोग अलाउ करेंगे कैंपस में जिनके पेरेंट्स ने रिटर्न दे दिया है कि हमारे बच्चे को क्लास अटेंड करने के लिए अलाउ किया जाए। बच्चे तो स्कूल्स में आएंगे, लेकिन अगर टीचर्स की, फैकल्टीज़ की बात की जाए तो एक बार में कितने टीचर्स को कैंपस में रहना अनिवार्य होगा? जब स्टूडेंट्स 50% आएंगे तो टीचर्स भी 50% आएंगे, यानी कि आधे टीचर्स को ही हम बुलाएंगे। और इस समय तो घर से ही वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, और जितनी आवश्यकता होगी उतने टीचर्स को बुलाएंगे, जितने टीचर्स उनके हैं आके पढ़ाएंगे, और 3 ही घंटे रुकना है, 3 घंटे पढ़ा के घर चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखा आपने, हमने लखनऊ पब्लिक
स्कूल्स एंड कॉलेजेस के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर SP सिंह से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि स्कूल के साफ सफाई का ध्यान तो बहुत पहले से ही रखा जाता था, लेकिन महामारी को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से सावधानी बरती जाएगी, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। हर क्लास के बाद क्लासरूम सैनिटाइज किए जाएंगे। मेन गेट पर एंट्री के दौरान आपका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे और पूरे नियमों का, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के हर मानक का पालन किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन राजेश गौतम के साथ मैं शिवांगी, विश्व वार्ता, लखनऊ।